फ्रेंड्स, शादियों का सीजन चल रहा है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों में मिलने वाली कुरकुरी आलू टिक्की की रेसिपी, जिसे आप घर में बना के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसकी फिलिंग। उसके लिए मैंने थोड़े से चने दाल को 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब हम उसे कुकर में पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसे हम 3 से 4 सीटी तक पकाएंगे। इसे हमें पूरी तरह नहीं गलाना है। तो आइए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं चना दाल बिल्कुल पका है या नहीं। हम इसे थोड़ा सा इस तरह से दबा के देखेंगे। देखिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं गला है, इसका शेप बिल्कुल बरकरार है। और मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल के उसके बाद फ्रिज में मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसे छील लिया है। उसके बाद आप चाहे उसे मैशर से या फिर इस तरह से ग्रेटर से इसे ग्रेट कर सकते हैं या हाथ से भी मसल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब हम आलू टिक्की को कुरकुरा बनाने के लिए इस पे मिलाएंगे 3 से 4 बड़े चम्मच अरारोट। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे 3 चम्मच जितना डाल दिया है और ये 1 चम्मच जितना बचा है उसे भी हम इसमें मिला देते हैं। आप चाहे तो इस पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला है 1.5 चम्मच जितना, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हरा धनिया। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बाइंड करेंगे ताकि इसका एक डो बन जाए। तो लीजिए, डो हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो मैंने चना दाल को छान लिया है और इसे ठंडा भी कर दिया है। और हर चीज़ का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डो हो या फिर फिलिंग। अब इस पर डाल देंगे थोड़ी सी उबली हुई मटर और थोड़ी सी पनीर। बिल्कुल शादियों में ऐसा ही बनता है। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि नमक और मसाले सारे चीज़ों में अच्छे से मिल जाए। अगर आपको लगे कि आपका फिलिंग में मॉइस्चर है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या अरारोट का पाउडर डाल सकते हैं। वैसे मेरा फिलिंग बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसमें थोड़ा सा मिक्स की हूँ। अब टिकिया बनाने के लिए जो तैयार किया हुआ डो में से हम एक बड़ा साइज का हम डो लेंगे, बिल्कुल जैसे शादियों में या आप बाजार में खाते हैं। उसके बाद अंगूठे से इसके बीच में हम स्पेस बनाएंगे और जो तैयार किया हुआ फिलिंग है वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे आप आलू के पराठे वगैरह में आप फिलिंग भरते हैं। उसके बाद अंगूठे से इसे हम दबाएंगे और ऊपर से हम इसे अच्छे से दबाते हुए, हल्के से दबाते हुए हम इसका मुंह जो है बंद कर देंगे और हल्का से प्रेस करेंगे। और इसके साइड्स को हम इस तरह से हाथों में रोल करेंगे, या फिर आप एक थाली लेके आप इस तरह से भी बिल्कुल रोल कर सकते हैं। तो इसका जो एजेस है वो भी स्मूथ हो गया। अब ऊपर से हम उसे दबा देते हैं और इसी तरह से आप सारे टिक्किया बना के तैयार कर लीजिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। टिक्किया फ्राई करने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टिक्की का असली मजा तो इसे घी में फ्राई करने से ही आएगा। और जब आपका तेल या घी हल्का मीडियम गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके टिक्किया को डालते जाएंगे और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। और इसे हमें तब तक भूनना है जब नीचे से ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। ये आपको साइड में से देख के पता चल जाएगा कि ये नीचे से अच्छे से गोल्डन हुआ है या नहीं। उसके बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे गोल्डन होने तक पकाएंगे। देखिए, ये कितना सुंदर कलर आया है। अब नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो इन टिक्की को सिर्फ हरी चटनी के साथ इस तरह से खा सकते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगी शादियों में कैसे देते हैं। इसे हम इस तरह से दबाएंगे। आउच, गरम था। आप इस तरह से ग्लास या कोई भी कटोरी लेके इसे इस तरह से प्रेस कीजिए और फिर से इसे हम घी या तेल में हम दोनों तरफ से फ्राई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा कुरकुरी हो जाएगी। उसके बाद बिल्कुल शादियों या बाजार जैसे हम इसे एक डोने में सर्व करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर में हम डालेंगे थोड़ी सी फिटी हुई दही और थोड़ी सी इमली की खट्टी मिट्टी चटनी और थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी। इन सब का वीडियो भी मैं अपलोड की हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक डाल के हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार हो गई ना बिल्कुल शादियों वाली
आलू टिक्की घर पे, तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।